मुस्सेपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कुछ दिनों से एक पागल भूत का आतंक फैला हुआ था। वह भूत कोई आम भूत नहीं था। उसके पास कुल्हाड़ी और खतरनाक हथियार थे। रात के 12 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से निकलने की गलती नहीं करता था। अगर कोई गांव वाला आधी रात के समय घर से बाहर निकल भी गया तो पागल भूत अपनी तेज कुल्हाड़ी की धार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था। सभी गांव वाले उस पागल कुल्हाड़ी वाले भूत के आतंक से डरे हुए थे। जैसे ही रात होती तो सभी गांव वाले अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। एक रात भूत अपनी कुल्हाड़ी लिए पूरे गांव में घूमता है और कहता है, इन गांव वालों को क्या लगता है, ये अपने घरों में छुप कर बैठ जाएंगे और मैं इनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाऊंगा। तभी गांव में रहने वाला टीटू अपने साथ फलों का ठेला लिए हुए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। आज बाजार में हमारे सारे फल तो बिक गए, पर हमें घर आने में आधी रात हो गई। हे भगवान, बस अब आप ही हमारी रक्षा करना और रास्ते में हमें वह कुल्हाड़ी वाला भूत ना मिले। बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मेरी कुल्हाड़ी खून की प्यासी थी, कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा। ऐसा बोलकर भूत टीटू को अपनी कुल्हाड़ी से काट डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके गांव में फेंक देता है। अगले दिन रात के करीबन 1 बजे एक शराबी नशे में धुत गुनगुनाते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी भूत की नजर उस शराबी पर पड़ती है। शराब पीना शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये आज मैं इस शराबी को बताता हूँ। इस शराबी के आज मैं अपने कुल्हाड़ी से एक नहीं बल्कि 56 टुकड़े करके फेंक दूंगा। अरे बाप रे, ये पागल भूत कहाँ से आ धमका। अरे इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। अरे रे रे रे, ऐसे कैसे तेरा नशा उतर गया, अभी पूरा नशा तरना तो बाकी है। फिर भूत शराबी को अपनी कुल्हाड़ी से काटकर वहां से चला जाता है और मुखिया जी के घर के सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुखिया जी उस भूत को देखकर डर जाते हैं। कुछ देर में वह भूत वहां से गायब हो जाता है। अगले ही दिन गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। ना जाने ये कुल्हाड़ी वाला भूत हमारे गांव में कहां से आ गया। आए दिन गांव में किसी न किसी की खोपड़ी कटी मिलती है, तो किसी के अनगिनत टुकड़े। अब तो रात होती ही हमें चिंता सताने लगती है कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। अरे क्या बात करते हो महेश भैया, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। हम सभी गांव वालों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम सभी लोगों को गांव में पूजा करनी चाहिए, जिससे भूत हमारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाए, या जहां से आया है वही चला जाए। सभी गांव वाले सुरेश की बातें से सहमत होकर गांव के पंडित जी से पूजा कराते हैं। गांव में पूजा करवाने से भूत का दिखना कुछ दिनों से बंद हो जाता है। इसीलिए गांव वालों के मन से भूत का डर भी अब कम हो जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने खेत में काम करने जाते हैं और काम पर लग जाते हैं कि तभी दिन के समय रास्ते में महेश की पत्नी को भूत दिखाई देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये भूत इतनी तस्ती दोपहरी में कहाँ से आ गया? हाय रे दैया, हमें तो बहुत डर लगता है। अरे हम तो अपने पतिदेव के लिए खाना लेकर जा रहे थे, अब तो हमें लगता है कि हम इस भूत का खाना ना बन जाए। रानी भूत से डरती हुई अपने खेतों की ओर भाग जाती है और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है कि तभी भूत भी अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर खेत पर पहुंच जाता है। भूत के डर से सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में गांव के लोगों को मुखिया जी मिलते हैं। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, ये कुल्हाड़ी वाला भूत तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। अरे आज तो इस भूत ने महेश भैया को काट काट कर मार दिया। तभी गांव में एक महात्मा आते हैं। उन्हें देखकर मुखिया जी महात्मा जी से कहते हैं, गुरुजी हमारी मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत हमें अपनी कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालेगा। पूजा पाठ करने के बाद भी ये भूत गांव वालों को एक एक कर मार रहा है। वह भूत बहुत ही ताकतवर है और उसके पास खतरनाक हथियार भी हैं। यदि हमें उस भूत की कोई वजह पता चल जाए तो उसे काबू में करना आसान हो जाएगा। उसके भूत बनने के पीछे और गांव वालों को मारने के पीछे उस भूत की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस भूत को मैंने कई बार अपने घर के सामने चिल्लाते देखा है, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अरे बेटा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है?
कहीं तुम्हें तो उस भूत के बारे में? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें उस भूत के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो हमें बता दो, नहीं तो वो भूत सभी गांव वालों को मार डालेगा। सुरेश कुछ बता पाता उससे पहले वह भूत आकर सुरेश का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, ये क्या गांव वालों को सच बताएगा? ये तो खुद झूठा धोखेबाज आदमी है। ये क्या सच बोलेगा? और अब ये मेरे हाथ लग ही गया है तो मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा। इसके अनगिनत टुकड़े करूंगा, जैसे इसने मुझे कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था और मेरे शरीर के टुकड़े जमीन में गाड़ दिए थे। अरे भूत जी, हमें नहीं मारो। सॉरी, गलती हमारी नहीं है जो हमें मारने पर तुले हो। ए भूत, आखिर ऐसा क्या किया है इसने जो तू इसे मार डालना चाहता है? मुखिया जी, पहचानिए हमें। हम ललित है, जिसे आप अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। इस सुरेश की वजह से सभी गांव वालों ने हमें चोर समझ लिया और सभी गांव वालों ने मेरी माँ और बहन को चोर की माँ और चोर की बहन कहना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी बताएगा यही सबको सच सच बताएगा, नहीं तो मैं अभी के अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। उस साल मैंने मंदिर के चढ़ावे के पैसे चुराकर उन पैसों से शहर में जाकर दारू की बोतल ले आया और राहुल को किसी बहाने से लकड़ी काटने की दुकान पर बुलाकर उसे जबरदस्ती दारू पिला दी। और फिर इसी तरह से मैं मंदिर से पैसे चोरी करता और उन पैसों से दारू लेकर आता और राहुल को रोज दारू पिलाता ताकि उसे दारू पीने की आदत पड़ जाए और फिर मैं किसी तरह उससे चंपा की शादी कराने को मना लूं। एक बार जब मैंने राहुल को लकड़ी काटने की दुकान पर बुलाया और उसे दारू पिलाकर उसकी बहन की शादी की बात छेड़ी तो वो गुस्से से बौखला उठा। बस फिर क्या था, मुझे जो गुस्सा आया मैंने तुरंत कुल्हाड़ी से राहुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे मारने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसलिए मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी कर इल्जाम मुझ पर लगा दिया और सभी गांव वालों को ये बोल दिया कि मैं मूर्ति चुराकर शहर भाग गया हूँ। भूत अपने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बोलता है, तो अब बताओ मुखिया जी, सुरेश के साथ क्या किया जाए जिससे मेरे परिवार को इंसाफ मिल सके और गांव में सर उठाकर जीने का मौका मिले और मुझ राहुल को भी इस भूतिया जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। इस सुरेश को भी वैसे ही मारा जाए जैसे इसने तुम्हें मारा था और गांव में रहने वाले सभी लोगों को तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी जिससे तुम्हारे ऊपर लगे चोरी के कलंक से मुक्ति मिल सके। फिर सभी गांव वाले भूत से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और भूत सुरेश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुरेश के मरते ही भूत की आत्मा को शांति मिल जाती है और भूत गायब हो जाता है। भूत के गायब होते ही सभी गांव वालों को चैन की सांस मिलती है।